अगर नहीं दिख रहा है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके। तो स्टार्ट करते हैं हम। यूनिट 1 पेपर सेकंड। इसमें सिलेबस है, जो हमें कवर करना है वो सिलेबस है कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद घोष, महर्षि रमन, महर्षि दयानंद सरस्वती, इन सभी का हम लाइन वाइज इनका इंट्रोडक्शन लेंगे थोड़ा सा। और इन्होंने योग में क्या इन्होंने अपना काम किया है, योगदान दिया है, क्या योग के विकास में इन्होंने अपना योगदान दिया है, उसमें बात करें, ठीक है। श्री श्यामाचरण लाहिदी, श्री टी कृष्णमाचार्य, शिवानंद सरस्वती, स्वामी रामा हिमालय, महर्षि महेश योगी और श्री राम शर्मा आचार्य जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वामी विवेकानंद का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इसमें क्या है, हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को सोमवार के दिन कोलकाता में हुआ था, ठीक है। एक एक कोई भी इंडिविजुअल कोई भी एक अपना माइक ऑन कर सकता है, जिसमें मुझे पता चलता रहे कि मेरी वॉइस आ रही है क्लियर, ठीक है। माधुरी जी ठीक आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। जब नहीं आएंगे तो बच्चे अपने आप अपडेट कर देंगे अच्छा, आपको। ठीक है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि उनका जन्म कोलकाता में हुआ है और सोमवार के दिन 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। बचपन में इनका नाम नरेंद्र दत्त रखा गया था, लेकिन माता भुवनेश्वरी देवी अपने पुत्र को प्यार से वीरेश्वर के नाम से पुकारते थे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज हो गई। कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था, सोमवार के दिन हुआ था, 12 जनवरी 1863 में उनका जन्म हुआ था। और बचपन में उनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, जो उन्हें प्यार से वीरेश्वर बोलती थी। नेक्स्ट है, इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त है, जो कोलकाता उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। वैसे इतना तो डीपली नहीं आएगा, पर हमें ओवरऑल जानना चाहिए, ठीक है, कि उनके जो पिता थे वो उच्च न्यायालय में प्रसिद्ध अधिवक्ता थे। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। नेक्स्ट है, नरेंद्र के माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। तो यहाँ से हम क्या जानेंगे कि यहीं से कहीं ना कहीं उनके अंदर जो धर्म और अध्यात्म के संस्कार जुड़े हुए थे। क्लियर? ठीक है। लास्ट पॉइंट एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। नरेंद्र के माता पिता दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे। इसी वजह से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और अध्यात्म के संस्कार गहरे होते चले गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है उनकी शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा सन 1871 में, जब वो 8 वर्ष की उनकी आयु थी, उस दौरान उन्होंने मेट्रोपॉलिटन शिक्षा संस्थान में दाखिला लिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है कि उनकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ कहाँ से हुई थी, या कब हुई थी, या कितने वर्ष की आयु में हुई थी। तो 1871 में, जब वो 8 वर्ष की आयु थी उनकी, तब उन्होंने मेट्रोपॉलिटन शिक्षा संस्थान में एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद 1877 1877 में नरेंद्र नाथ अपने पिता विश्वनाथ के साथ रामपुर चले गए थे। वहां पिता ने स्वयं 2 वर्ष तक इनको पढ़ाया था। तो 2 साल तक इनके फादर ने भी इनको पढ़ाया था। क्वेश्चन भी बन सकता है कि उनके पिता ने भी उनको स्टडी कराया था या खुद से पढ़ाया था। तो हाँ, 2 साल तक उनके पिताजी ने रामपुर में उनको खुद से पढ़ाया। ठीक है, नेक्स्ट है
1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इनका प्रवेश हुआ था। इन्होंने जो बोलते हैं एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, उसी तरीके से इन्होंने एग्जाम क्लियर किया था। ए श्रेणी, हाँ, एक जैसे ग्रेड होता है ना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, इसी तरीके से इन्होंने जो फर्स्ट ग्रेड होता है उसी में इन्होंने इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर किया था और फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज में इनको एडमिशन मिला था। कब की बात है ये? 1879 ईस्वी। नरेंद्रनाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई किया था इन्होंने। पढ़ाई के साथ साथ आध्यात्मिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में अधिक रुचि लेते थे। तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि ग्रेजुएशन के टाइम पर ही इनको अंदर से आध्यात्मिक विषय को प्राप्त करना, उसी में इनका इंटरेस्ट था कि मैं यहाँ इनकी स्टडी करूँ, आध्यात्मिक विषयों की, वहाँ के जो जो महापुरुष हुए हैं उनके बारे में, उनकी जीवनी देखूं, उनके पढ़ूं। तो यहाँ से ही इनका अंदर से निकल रहा था ये चीज कि मुझे रुचि इनकी बढ़ गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, नरेंद्रनाथ ने आधुनिक शिक्षा के साथ साथ भारतीय धर्म, दर्शन, इतिहास, भगवत गीता, रामायण, महाभारत, पश्चिमी दर्शन, तर्क, धर्म एवं यूरोपियन इतिहास का भी अध्ययन किया था। तो इनको इन्हीं चीजों में रुचि थी, दार्शनिक हो गया, तर्क हो गया, तो इन्होंने अपनी स्नातक के साथ साथ इनको भी पढ़ा, इनके बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट है, इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर की विश्व प्रसिद्ध किताब एजुकेशन, जो 1860 में पब्लिश हुई थी, उसका बंगाली भाषा में भी इन्होंने अनुवाद किया था। तो कब हुई थी एजुकेशन? जो बुक थी किसके द्वारा? हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा जो बुक थी एजुकेशन, जो 1860 में पब्लिश हुई थी, उसका हिंदी अनुवाद इन्होंने किया। तो यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है कि आपको ऑप्शंस दे सकते हैं कि इन चारों में से कोई ऐसी बुक है जिनका हिंदी अनुवाद स्वामी विवेकानंद जी ने किया था, है ना, क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि एजुकेशन नामक एक पुस्तक थी जो किसने लिखी थी? हर्बर्ट स्पेंसर ने लिखी थी। कब बनाई थी, कब लिखी थी? 1860 ईस्वी में, और उसका बंगाली अनुवाद इन्होंने किया था। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, आध्यात्मिक जीवन। मैम एक बार फिर से उसका नाम बताइएगा। एजुकेशन, हाँ, बुक का नाम था एजुकेशन। जी, उसका वो जो लिखे थे कौन? हाँ जी, उनका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर। मैम इसके पहला स्लाइड्स दिखाते क्या उनका जन्म वगैरह है सो? हाँ जी, एक सेकेंड, ये उनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को, सोमवार के दिन कलकत्ता में। ठीक है मैम, ओके ओके, आ रहा है समझ? हाँ मैम। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं आध्यात्मिक जीवन। तो इनका आध्यात्मिकता में कैसे इनका जीवन कैसा व्यतीत हुआ, या कैसे इन्होंने आध्यात्मिक में एंटर किया, ये सब इसमें देखेंगे। बचपन से ही नरेंद्रनाथ के ऊपर ब्रह्म समाज का विशेष प्रभाव था। ठीक है, ब्रह्म समाज का विशेष प्रभाव था। तो यहाँ से हम क्या देखेंगे कि पहले तो उनके जो माता पिता थे वो शिव के भक्त थे, तो वहां से भी इनके अंदर कुछ गुण आए थे, और ब्रह्म समाज का भी इनके ऊपर प्रभाव था बचपन से ही। ठीक है, नेक्स्ट है विलियम हेस्टी। अब ये उसकी बात आ गई, जब ये पढ़ते थे उस टाइम पे क्या था कि विलियम हेस्टी कोई प्रोफेसर थे इनके स्कूल में, तो वो कविता पढ़ रहे थे। विलियम हेस्टी, विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता, क्या कविता का नाम क्या था या बुक का नाम क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम हेस्टी। ओके, तो विलियम हेस्टी जो थे वो कविता पढ़ रहे थे। किसकी कविता पढ़ रहे थे? विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पढ़ रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने बीच में क्या चीज बताई कि दक्षिणेश्वर में स्थित काली मंदिर में रामकृष्ण
रामकृष्ण ने साधना के बलबूते ईश्वर को साक्षात्कार कर लिया, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। उसी समय नरेंद्र नाथ ने भी उनसे भेंट करने की ठान ली। तो जैसे क्या होता है, हम बात करते हैं कभी कभी, मतलब कोई भी टॉपिक हम छेड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बीच में कोई बात बताने लग जाते हैं उससे रिलेट करके कि ऐसा वहां भी ऐसा हुआ था, एक बार वहां भी ऐसा हुआ था। तो इसी तरीके से जो विलियम हेस्टी है वो कोई कविता बता रहे थे, तो उसमें बीच में ये वर्णन आ गया था। तो उन्होंने बता दिया कि दक्षिणेश्वर में एक काली मंदिर है जहां पर रामकृष्ण जी ने साधना के बलबूते ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया। अब ये तो पहले ही इनका रुचि थी आध्यात्मिकता में, और ये सुनकर इनकी और ज्यादा इच्छा हो गई कि अब तो मुझे देखना पड़ेगा, उनसे भेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो इनको कैसे पता चला रामकृष्ण जी के बारे में, है ना। रामकृष्ण परमहंस का नाम सुना होगा आपने, जो इनके गुरु थे। तो रामकृष्ण परमहंस के बारे में इनको कहाँ से पता चला? विलियम हेस्टी के द्वारा पता चला, जो अपनी एक विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता में इनका वर्णन कर रहे थे। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामकृष्ण ने साधना किया और ईश्वर का साक्षात्कार किया, ये सब कहाँ हुआ था? ये दक्षिणेश्वर में स्थित एक काली मंदिर में हुआ था। गॉट इट? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, 1881 में वे रामकृष्ण परमहंस से मिले और उन्होंने पूछा, अब जैसे तैसे करके ये पहुंच गए वहां पर। तो 1881 में उन्होंने रामकृष्ण से भेंट की और डायरेक्ट उन्होंने यही क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी, ये आध्यात्मिकता, दर्शन, तर्कशास्त्र, ये सभी पढ़ रहे थे। तो सबसे पहले इन्होंने यही क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा? यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामकृष्ण से मिलने पर इन्होंने सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछा? तो ये क्वेश्चन पूछा, क्या आपने ईश्वर को देखा? तो रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया, हाँ मेरे पास है, मैं ईश्वर को उतने ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ जितना कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, तो इससे हमें क्या क्लियर हो रहा है कि पहले तो ये उन्होंने कविता सुनी, उनसे किन से सुनी? विलियम हेस्टी से सुनी। फिर वो उनकी इच्छा हो रही थी कि मैं उनसे भेंट करूं, और 1881 में 1881 में वो रामकृष्ण परमहंस से उन्होंने भेंट किया और उनसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा? और जब इन्होंने सुना, रामकृष्ण परमहंस से ये सुना कि मैं ईश्वर को उतने ही स्पष्ट रूप से देखता हूँ कि जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तो इनकी और भी उत्सुकता बढ़ गई कि अब तो मुझे देखना ही पड़ेगा, ये इतने विश्वास से बोल रहे हैं। तो इनकी और उसमें रुचि बढ़ गई और उसी टाइम इन्होंने मान लिया कि ये मेरे गुरु हैं। और फिर क्या हुआ? फिर ये उन्हीं के सानिध्य में आए। नेक्स्ट है, रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को संन्यास दीक्षा दी। जब इनको अब पता चल गया कि ये मेरा क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, तो उसी समय ही इन्होंने समझ लिया था कि ये मेरे गुरु हैं। और फिर रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को संन्यास की दीक्षा भी दी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो नरेंद्र नाथ दत्त हैं, उनको दीक्षा किसने दी? रामकृष्ण परमहंस ने दीक्षा दी। नेक्स्ट पॉइंट, उन्होंने ही इनका नाम नरेंद्र नाथ से विवेकानंद नाम दिया इनको, क्योंकि जब दीक्षा देते हैं तो वो नाम भी चेंज करते हैं, आपने सुना होगा ये भी। तो रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को संन्यास की दीक्षा दी। ये क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, किसी को कोई समस्या? क्लियर है सभी को? यस यस। इसमें ऐसा है क्या कि रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, उन्होंने अपने महाप्राणायन से 3 दिन पहले ही इनको दीक्षा दी थी, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा भी है शायद, मैंने पढ़ा था इसमें कि, बट हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, बस इतना ही पढ़ेंगे कि रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ को संन्यास की दीक्षा दी थी। ठीक है मैम। एक में हमने पढ़ा है, वो जो स्नातक की डिग्री पूरी किए थे वो 1884 में किए थे, और
1881 में, हाँ 1881 में उसने सभी विषयों के बारे में उत्साह होकर के ज्ञान प्राप्त किए थे। हाँ जी, हाँ ये मैंने पढ़ा था, मेरे पास एक बुक थी, उसमें मैंने पढ़ा था ये चीज कि कोई नहीं आगे बढ़ते हैं। हाँ, फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देती हूँ। 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण एवं पिता का स्वर्गवास, उसी टाइम इनके पिता का स्वर्गवास भी हुआ था, उसी काल में, उसी सन में। और स्नातक परीक्षा भी उन्होंने उसी टाइम उत्तीर्ण की थी। ठीक है, क्लियर हो गया सबके? जी मैम। जी मैम। जी। अच्छा, यहाँ पर क्या था? नरेंद्र नाथ प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई के साथ साथ, हाँ तो ठीक है, 79 में इन्होंने एडमिशन लिया था और 84 में इनका स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा क्लियर, आगे चलते हैं। इसमें हाँ, मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। इसमें ये है सन 1881 में नरेंद्र नाथ ने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की और सन 1884 में कला स्नातक की डिग्री प्राप्त की। तो शायद ये इस तरीके से होता होगा कि हम साथ साथ में कोई दूसरा कोर्स कर लेते हैं, उस टाइप से इन्होंने बता रखा है कि 81 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1884 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। 1881 में, 1881 में ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 1884 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी, मतलब एक ग्रेजुएट हो गए थे 1884 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आ गई हमारी मुख्य तिथियां। तो 12 जनवरी 1863 में इनका कोलकाता में जन्म हुआ था। 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में इनका प्रवेश हो गया था। ठीक है, 1880 जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश मिला था इनको। 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में इनको प्रवेश मिला था। 1881 में रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई थी, अभी हमने डिस्कस किया था ये कि वो उनकी मुलाकात वहां से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1884 स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण किया और पिता का स्वर्गवास हो गया। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया है। नेक्स्ट है 16 अगस्त 1886 1886 में गुरु रामकृष्ण परमहंस का निधन हो गया था और उसी टाइम इन्होंने इनको दीक्षा दी थी। फिर है 1886 उसी सन में वराहनगर मठ की स्थापना की थी। इन्होंने मठ की स्थापना की थी, कौन से मठ की? वराहनगर मठ की। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने किस मठ की स्थापना की थी? वराहनगर मठ की स्थापना की थी। ठीक है, ये वराहनगर मठ कब की थी? 1886 में की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1890 से 93 परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण। परिव्राजक होता है जब हम कोई चीज बताने के लिए निकलते हैं। याद नहीं आ रहा, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं बाद में क्लियर कर दूँ। उपदेश देना। परिव्राजक कोई बता सकता है परिव्राजक के मतलब? उपदेश जैसे कीर्तन के लिए कीर्तन के माध्यम से जैसे बोला जाता था, उस तरीके से अपना जो गुरु ने जो दिया है ज्ञान, उसको सबके लिए देने के लिए। ओके ओके, तो परिव्राजक का मतलब हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जो गुरु का ज्ञान सोसाइटी में बांटना चाहता है या पब्लिकली उसको समझा रहा है सभी को,
मैडम इन्होंने प्रचार और प्रसार के लिए। प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, तो 1890 से 93 में आप म्यूट कर सकते हैं सभी। 1890 से 93 में इन्होंने भारत भ्रमण किया था और प्रचार प्रसार किया था सनातन धर्म का, वेदों का, दर्शन का, इन सभी का इन्होंने प्रचार किया था। नेक्स्ट है 13 फरवरी 18, इतना आपको डीप में याद करने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने यहाँ लिखा है 1893 जीवन का पहला सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में दिया। तो इन्होंने अपना जीवन का पहला जो सार्वजनिक व्याख्यान जो है वो कहाँ दिया था? सिकंदराबाद में दिया था। कब दिया था? 1893 में। 30 जुलाई 1893 शिकागो अमेरिका की यात्रा। और ये यात्रा आपको याद होगी, शिकागो की, बहुत ही फेमस है। यहाँ पे इन्होंने वो स्पीच दिया था जिसमें सबसे पहले इन्होंने बोला था ऑल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा कुछ इन्होंने बोला था। तो ये आपको याद रखना है। कब की बात है ये? 1893 की बात है। कहाँ की बात है? शिकागो की बात है। ठीक है, आगे चलते हैं। मुख्य तिथियां। अगस्त 1893 हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से मुलाकात हुई थी इनकी। और 1893 में ही विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में ऐतिहासिक एक व्याख्यान हुई थी, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, कब हुई थी? 1893 में हुई थी। क्या नाम था उसका? विश्व धर्म सम्मेलन, ये नाम था, विश्व धर्म सम्मेलन, जो कहाँ हुई थी? शिकागो में हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 27 सितंबर 1893, उसी सन में विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में अंतिम व्याख्या हुई थी। अंतिम, हाँ वही है ये, मतलब 11 सितंबर से 27 सितंबर तक वो चला था। नेक्स्ट है 94 में न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। कब की थी? 1894 में की थी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है दर्शन। इन्होंने किस किस चीज की क्या चीज बताई थी? मेन ये क्वेश्चन आता है ना कि जैसे इन्होंने स्पेसिफिकली इस चीज को बताया था, इन्होंने इस चीज को बताया था। तो इन्होंने आधुनिक वेदांत और राजयोग के बारे में बताया था। इनका ध्येय वाक्य था, क्या ध्येय वाक्य था? उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ये इसी में ही आएगा, पॉइंट अलग बन गया है। आप इसको नोट्स बनाएंगे तो उसमें क्लियर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो। यह वाक्य किसका है? स्वामी विवेकानंद का। ठीक है जी मैम। चलिए आगे चलते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। तो इन्होंने ये अपना वाक्य दिया था। जैसे बहुत सारे होते हैं बड़े बड़े महापुरुष अपने अपने विचार देते हैं कि ये ऐसे मानते थे, ये ऐसे मानते थे। इन्होंने अपनी योग की परिभाषा इस टाइप से दी थी। तो इसको हम और एक बार और पढ़ते हैं अच्छे से। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। ठीक है, क्लियर हो गया? योग जो है वो व्यक्ति के शारीरिक सत्ता को, उसके विकास का एक संक्षिप्त कर देता है उस चीज को। योग एक ऐसा माध्यम है। गॉट इट? जी मैम। आवाज नहीं आई, एक बार और पढ़े हम इसको। मेरे सेंटेंस का मीनिंग बताएंगे थोड़ा सा? हाँ हाँ। स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग जो है वो व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। मतलब हम योग जब करते हैं तो हम
कुछ ही घंटों में हम पूरा रिवाइज कर सकते हैं अपने लाइफ को, ऐसा हम समझ सकते हैं इसको, है ना। इसको और कोई समझा सकता है? जी मैम, जैसे एक ही घंटे में जब योग की साधना करेंगे तो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को हम देख पाएंगे। हम्म। हाँ, ऐसा भी समझ सकते हैं। एक बार मैं इसको एक और देख लेती हूँ एक बार। इसमें यही है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग जो है वो व्यक्ति के विकास को उसकी शारीरिक सत्ता के एक जीवन या कुछ घंटों में संक्षिप्त कर देने का माध्यम है। मतलब हम कुछ ही देर में, जब हम कुछ देर के लिए योग करते हैं तो उसमें हम सब कुछ जान जाते हैं अपनी लाइफ के बारे में। जब हम योग करते हैं तो हमें अंतरात्मा से पता चलता है ना कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, या मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे मन में क्या क्या चलता रहता है। तो हमें योग करने से संक्षिप्त में पता चल जाता है, उस कुछ ही क्षण में, कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटे में। क्लियर हो रहा है सभी को? क्लियर? जी मैम। जी मैम। ओके, इसमें डाउट है तो हम एक बार फिर से क्लियर करेंगे। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा। विदेश यात्रा में पहले हमें ये पढ़ना चाहिए, स्वामी विवेकानंद का भारत भ्रमण, उसके बाद में आएगी विदेश यात्रा। तो पहले नीचे वाला पढ़ते हैं, भारत भ्रमण। इन्होंने सन 1888 में और 1893 ईस्वी तक, कितना काल हो गया, 5 साल का हो गया इसमें, तक भारत के विभिन्न गांव, शहर, प्रांत की यात्रा इन्होंने की थी। तो 5 साल के काल में इन्होंने भारत के विभिन्न गांव में, शहरों में, प्रांतों में ये गए थे। किसके रूप में? परिव्राजक। अभी हमने पढ़ा था जो अपने विचार दूसरों को बता रहा, परिव्राजक के रूप में। 2 पसंदीदा पुस्तक, भगवत गीता और द इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट के साथ 5 वर्ष तक भारत में व्यापक रूप से यात्रा की। तो इन्होंने मोस्टली इन 2 का ही वर्णन उनको बताया था लोगों को। ये भी बोल सकते हैं कि भगवत गीता का ज्ञान उन्होंने 5 वर्ष तक दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है, आ सकता है कि भारत भ्रमण इन्होंने कितने कितने टाइम तक किया? 5 वर्ष तक किया। कब से कब तक किया? 1888 से 93 तक की भारत में ही थे, और इन्होंने 5 साल तक विभिन्न गांवों, शहरों, प्रांतों में जाकर इन्होंने एज अ परिव्राजक के रूप में इन्होंने भगवद गीता का इन्होंने वर्णन किया था, बताया था लोगों तक, उसका ज्ञान पहुंचाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, इसके बाद स्वामी विवेकानंद अगले 2 वर्ष तक अमेरिका में चले गए थे, अमेरिका में ही रहे थे। यहाँ रहकर स्वामी विवेकानंद ने 1894 अच्छा ये अलग है, पहले इतना देखते हैं। इसके बाद स्वामी विवेकानंद अगले 2 वर्ष तक अमेरिका में चले गए थे। ठीक है, डन। उसके बाद में यहाँ रहकर स्वामी विवेकानंद ने कहाँ रहकर? अमेरिका में रहकर 1894 में, 93 तक तो ये भारत में थे, 94 में न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे, नोट्स में भी लिख लेंगे अच्छे से। किसने न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने। कब की थी? 1894 में की थी, 1894 में की थी। कहाँ की थी? अमेरिका में की थी। अमेरिका में वो कब तक रहे थे? कोई बताएगा माइक ऑन करके? 2 साल। 2 साल। 2 साल तक रहे थे। तो हम बता सकते हैं 1894 और 95 में ये अमेरिका में थे, और वहां पर इन्होंने क्या किया था? न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना। ठीक, वेरी गुड। किसी को कोई समस्या आ रहा है? सभी क्लियर हो रहा है? यस सर। यस यस। ठीक है, अभी हम ऊपर चलते हैं। इसमें स्वामी विवेकानंद की विदेश यात्रा।
अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट के विशेष सहयोग से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म महासभा शिकागो में पहुंचे थे। तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि शिकागो में जो महासभा हुई थी, शिकागो में जो महासभा जिनमें इन्होंने एंटर किया था, वो किसके सहयोग से किया था? वो प्रोफेसर जॉन राइट के सहयोग से किया था। ठीक है, प्रोफेसर जॉन राइट के सहयोग से किया था। और किस चीज के बारे में इन्होंने बताया था? हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में ये वहां गए थे, मतलब इन्होंने हिंदू आध्यात्मिकता इन्हीं के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन भी उठ सकता है कि वहां पे जाकर ये गए थे जो शिकागो में, वहां पे इन्होंने किस चीज का वर्णन किया था, किस चीज के बारे में स्पेशल बताया था? तो हिंदू धर्म की ही बारे में इन्होंने बताया था। इसमें ये भी था कि इनसे पहले ज्यादा मतलब इसको कोई कंट्री नहीं मानता था, इंडिया को, या ज्यादा लोगों को नहीं पता था कि भारत भी कोई देश है। तो यहाँ से जब पहली बार इन्होंने प्रेजेंट किया कि यहाँ ये हिंदुस्तान है, भारत है और यहाँ पर हिंदू धर्म है, ऐसा करके, तब लोगों को पता चला कि हाँ, हिंदू धर्म भी कोई चीज है। तो ये पहले ऐसे इंसान थे जो इस महासभा में इनको एंट्री मिली थी और इन्होंने हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में इन्होंने अपना बताया था सब। या नेक्स्ट लाइन है, यहाँ स्वामी जी ने हिंदुत्व और भारतीयता का परिचय दिया था। यहाँ से और क्लियर हो गया। क्वेश्चन उठ सकता है कि वहां जाकर इन्होंने किस चीज के बारे में बताया था? हिंदुत्व और भारतीयता के बारे में। किसके सानिध्य में या किसके सहयोग से ही गए थे? कोई माइक ऑन करके बताइए। प्रोफेसर जॉन राइट। राइट, ठीक है। और प्रोफेसर जॉन राइट कौन से विश्वविद्यालय में थे? हार्वर्ड विश्वविद्यालय। अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय ये है, इसको क्लियर कर देती हूँ। हाँ, अमेरिका में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट सहयोग से हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में विश्व धर्म महासभा शिकागो में पहुंचे। ठीक है, जहां इन्होंने क्या किया? हिंदुत्व और भारतीयता का परिचय दिया। ओके, डन। नोट कर लीजिएगा आप सभी। आगे चलते हैं। अभी ये वहीं से ही है जब हम विदेश यात्रा में चल रहे हैं। तो पहले वो शिकागो वाला था, अब नेक्स्ट उसके आगे पॉइंट ये है। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद ने यूरोपियन देशों की यात्रा प्रारंभ की। तो 2 साल इन्होंने अमेरिका में बिताए। वहां पे क्या किया था इन्होंने? कोई माइक ऑन करके बताइए, किसकी स्थापना की थी? न्यूयॉर्क वेदांत। एक जना बताएगा। न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। वेरी गुड, ठीक है। तो न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी की स्थापना उन्होंने की थी। ठीक है, उसके बाद में अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद यूरोपियन देशों की यात्रा पर चले गए, यात्रा की प्रारंभ किया। सन 1995 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद यात्रा करते हुए इंग्लैंड पहुंचे। तो इंग्लैंड की भी यात्रा की उन्होंने। यहाँ पर इनकी मुलाकात ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैक्स मूलर से हुई। प्रोफेसर मैक्स मूलर से इनकी मुलाकात हुई। यहीं पर स्वामी जी मार्गरेट नोबल से भी मिले। तो ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि इन चारों में से किसी की, वैसे तो इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछेंगे, पर फिर भी कोई क्वेश्चन बन भी सकता है। तो हम ये याद रखेंगे कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर थे मैक्स मूलर, उनसे इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, यहीं पर स्वामी जी मार्गरेट नोबल से भी मिले थे। यही ये जो लेडी है, यही आगे जाकर इनकी शिष्य बनी थी। ठीक है, इसको और अच्छे से देखते हैं। यहीं पर स्वामी जी मार्गरेट नोबल से भी मिले थे। पॉइंट नोट कर लेंगे। मार्गरेट नोबल एक लेडी थी, उनसे यहाँ पे उनकी मुलाकात हुई थी। यही मार्गरेट नोबल आगे चलकर भगिनी निवेदिता के रूप में पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुई। तो इन्होंने इनको दीक्षा दी थी और फिर इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने इनका नाम इनको दिया था भगिनी निवेदिता। जो स्वामी विवेकानंद की सबसे प्रमुख शिष्यों में से
एक शिष्या थी। यहाँ से और क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको और पूछ लेंगे इन चारों में से कौन स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी या शिष्या थी सॉरी। और इन या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे जिनमें से 3 तो होंगे इनके शिष्य और 1 नहीं होगा, तो वो भी आपको याद रखना है। पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भगिनी निवेदिता। और इनका पहले क्या नाम था? मार्गरेट नोबल, जो कहाँ से थी? इंग्लैंड से। व्हाट इट? यस मैम। चलिए ठीक है, समझ में आ गया सभी को कि वो मार्गरेट नोबल उनका नाम था और उनका बाद में क्या नाम हो गया था? भगिनी निवेदिता। और वो किन की शिष्या थी? विवेकानंद जी की शिष्या थी। और ऊपर से क्या था? इंग्लैंड में वो पहुंचे थे कब? 1995 में। और उनकी मुलाकात किससे हुई थी? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित प्रोफेसर मैक्स मूलर से उनकी मुलाकात हुई थी। नेक्स्ट है, अब डिफरेंट कंट्रीज में भी इन्होंने अपना प्रचार प्रसार किया था, वहां भी यात्रा इन्होंने की थी, जैसे अभी मोदी जी करते हैं, है ना। तो इसमें क्या है? स्वामी जी ने इटली, इंग्लैंड, रोम, न्यूयॉर्क, यूनान, जर्मनी, फ्रांस, वियना, बल्कान, मिस्र, श्रीलंका आदि प्रसिद्ध देशों के विभिन्न शहरों की भी इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, इसमें कुछ खास याद करने का नहीं है, पर हमें फिर भी नॉलेज होनी चाहिए कि ये इन कंट्रीज में गए थे और इन्होंने वहां यात्रा की थी। 4 जुलाई 1902 ईस्वी को लगभग रात 9 बजे स्वामी जी का महासमाधि में प्रविष्ट हो गए थे। तो ये इनकी मृत्यु हो गई थी रात के 9 बजे। कब? 1902 में। हैंड रेज कीजिए कि इनका जन्म कब हुआ था, कौन सी ईस्वी में हुआ था? 1963 63। जी ठीक है। और अभी हाँ जी, वेरी गुड। और इनका महासमाधि कब हुई थी? महासमाधि या मृत्यु इनकी कब हुई थी? 4 जुलाई 1902 में। में। ठीक है, वेरी गुड। तो इसको हम अच्छे से एक बार देख लेंगे। आगे चलते हैं। ये आ गया स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रमुख ग्रंथ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये शायद लास्ट ईयर या उससे भी, जो लास्ट ईयर कोरोना के बाद में 2 एग्जाम हुए हैं, तो उन दोनों में से ऐसे क्वेश्चन आए हैं कि ये ग्रंथ या ये बुक किन की रचना है, ऐसा करके क्वेश्चन आया है। तो आपको ये अच्छे से याद करनी है, ये सारी बुक की जो ग्रंथ वगैरह है सब। तो स्वामी विवेकानंद जी का हम देखते हैं। उत्तिष्ठ जागृत। उत्तिष्ठ जागृत का मतलब होता है उठो और जागो। ये ग्रंथ इन्होंने लिखा था। मेरे गुरुदेव परिव्राजक, राजयोग, कर्मयोग, इनकी चर्चा भी इन्होंने की है। राजयोग, कर्मयोग की इनके बारे में ग्रंथ भी इन्होंने लिखा है। राजयोग, कर्मयोग, वेदांत दर्शन के ये फॉलोअर थे, तो इन्होंने वेदांत दर्शन को भी अपने अकॉर्डिंग लिखा। एड्रेस ऑन भक्ति योग के भी इनके बारे में भी इन्होंने बताया। तो याद करने का तरीका ये भी समझ सकते हो, जैसे 4 प्रकार के योग होते हैं, उसी में ही राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, इनकी इन्होंने चर्चा की है। तो इनसे रिलेट अगर कुछ आएगा तो आप समझ सकते हो कि हाँ, ये जो 3-4 योग थे उनसे रिलेटेड इन्होंने बताया था कुछ। लय योग नहीं बताया, बाकी 3 बता दिए। हाँ, हठ योग भी इन्होंने चर्चा की। राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ज्ञान योग और भक्ति। ठीक है। और मैडम परिवार व्राजक मतलब ना, जो भारत छोड़ के दूसरे देशों में जाते हैं ना, उसके लिए ये वर्ड यूज होगा, परिव्राजक। जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, एनआरआई जिसको कह सकते हैं। प्रचार और प्रसार या उपदेशक बन के भारत को प्रेजेंट करके बाहर जो जाते हैं उसके लिए। तो ये समझ सकते हैं उपदेशक वर्ड सही है, जो उपदेश देता है, एक अपने जगह से निकलकर जो बाहर जो जाए और उपदेश दे या अपने विचार बताए।
और मैम ये जो जी जी पीछे मैम। अभी आपने न्यूज़ शेयर की उसमें 1995 लिखा है, तो मे भी उसमें 1895 होगा, तो वो किसमें? इंग्लैंड गए थे, जो वो इंग्लैंड गए थे, ओके, उसका पीछे जो हाँ आप पीछे बता एक रहे बार थे उसका देखते हैं। टाइटल। हाँ 1995। ओ हाँ। मैं वही थोड़ा कंफ्यूजन कि 1895 होगा शायद इसमें। ये 1895 ही था। ये शायद उसमें प्रिंटिंग में वो प्रिंटिंग कह रही उसमें मिस्टेक हो गया होगा बनाने के टाइम पे। जी तो ये याद रखेंगे 1895 होगा। और वैसे भी हम समझ सकते हैं, जब 1894 में ये अमेरिका में थे, 2 साल यस तक वहां रहे थे। तभी वो देख, जी मैम जी बिल्कुल, ठीक है। बस वही का कंफर्म कर रही थी कि मिस्टेक हम्म होगी उसमें टाइपिंग में। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। इसको ठीक कर देंगे, देख लेंगे एक बार और। ठीक है, नेक्स्ट क्या था? माई मास्टर। माई मास्टर और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। ये इन्होंने लिखी थी, मैम उत्कृष्ट ये एक ही हो जागृति। गया ना? ना माय मास्टर, मेरे गुरुदेव और माय मास्टर सेम ही है ना? हाँ ये सेम है, पर जहां से मैंने लिखा था वहां पे दोनों ही दिए हुए थे। तो शायद ऐसा होगा अच्छा कि उन्होंने हिंदी अनुवाद अलग लिखा हो, या हिंदी और इंग्लिश अलग अलग करके लिखा होगा। तो इसको देख लेंगे, पर दोनों भी आएंगे तो हम वही करेंगे, या तो हिंदी में आएगा तो मेरे गुरुदेव आएगा, इंग्लिश में आएगा तो माई मास्टर आएगा। ठीक है। जी मैम। हम्म आगे चलते हैं। फिर है स्वामी विवेकानंद के प्रमुख शिष्य। ये प्रमुख शिष्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अशोकानंद, वीरजानंद, परमानंद, बहन निवेदिता, जो हमने पढ़ा था। बहन निवेदिता का पहले क्या नाम था, कौन बताएगा? मैम मार्गरेट मार्गरेट नोबेल समथिंग कुछ नाम था। हाँ मार्गरेट 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 नोबेल। नोबेल। मार्गरेट नोबल। वेरी गुड, ठीक है। बहन निवेदिता, स्वामी सदानंद, अभ्यानंद और अल सिंह पेरुमल, ये प्रमुख शिष्य थे इनके। तो इनमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, या ऐसे भी दे सकते हैं कि एक साइड को स्वामी महर्षि इनके नाम दे दिए, और दूसरी साइड शिष्य दे दिए इनके एक एक करके अलग से, फिर इनका मैच करो। स्वामी विवेकानंद का दे दिया, बहन निवेदिता या अशोकानंद। तो ये भी आपको याद रखना है, ये ठीक जो है। नाम देना ना, इससे पता चल जाएगा कि ये स्वामी विवेकानंद के फेवरेट शिष्य थे। हम्म ठीक है। या फिर ऐसे भी दे सकते हैं कि कौन सा मिलान, कौन सा मैच सही नहीं है। तो 4 दे देंगे या 5 दे देंगे, इनमें से बता देंगे कि किसके सामने उन्हीं का ही शिष्य है या नहीं है, ऐसा करके। ठीक है, सभी को क्लियर हुई ये चीज? हेलो। यस 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 जी मैम। मैम। हाँ यस मैम, मैम ओके होगी। जी मैम। ठीक, चलिए आगे चलता हूं। फिर है स्वामी विवेकानंद के द्वारा योग के प्रकार। इनके अकॉर्डिंग योग के क्या प्रकार थे? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 4 योग इन्होंने दिए दिए थे। और ये इनकी एक लाइन थी जो इन्होंने कही थी, अभ्यास से योग आता है, योग से ज्ञान आता है, और ज्ञान से प्रेम आता है, और प्रेम से आनंद आता है। ये लाइन इन्होंने कोट किया होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो कोट है ये किसने कही थी, या 4 कोट दे देंगे, इनमें से स्वामी विवेकानंद का कोट कौन सा है? तो एक तो ये हो गया, अभ्यास से योग आता है, और योग से ज्ञान आता है, और ज्ञान से प्रेम आता है, प्रेम से आनंद आता है। और ऐसे ही एक और था जो हमने पहले पढ़ा था बीच में, हो ध्येय वाक्य था, जाओ उठो। शुरू करो, जब तक रुको मत हाँ वहीं से। उत्तिष्ठ वेरी गुड। जागृतम वही है। हाँ उठो ये जाग इनका रुको ना, जब तक संस्कृत। में फल प्राप्त ना हो, ऐसे कुछ था। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त लक्ष्य न हो। लक्ष्य लक्ष्य प्राप्त ना हो। लक्ष्य हम्म, प्राप्त ना हो। और इसमें मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। बहन निवेदिता का वास्तविक नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल।
ओके, आप नोट कर सकते हैं, मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। और ये कहाँ की थी? ये जो मार्गरेट जो थी, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। इंग्लैंड। आयरलैंड, आयरलैंड में इनका जन्म हुआ था। खैर इतना तो डीप में नहीं पूछेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड से ही थी, ऐसा ही बताएंगे आप। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट। यस हाँ, मैम। धन्यवाद, आ गया। चलिए। मैम वो जो है ना, एक हमको डाउट था कि हाँ। मेरे गुरुदेव और माय मास्टर, तो वो दोनों एक ही बुक है, एक हिंदी में है एक इंग्लिश में है। ओके, ठीक है। तो ये अगर क्वेश्चन भी बन सकता है तो इसी तरीके से आएगा, या तो हम इंग्लिश में देखेंगे या हिंदी में देखेंगे, दोनों का मतलब वही हो गया, मेरे गुरुदेव माय मास्टर। पर हाँ, ये आपने सही किया, आपने क्लियर कर दिया कि दोनों सेम ही है, जी मैम। है ना? तो ये याद भी रखेंगे सभी कि मैम वही। आ गया मैम, आपने जीआरएफ कैसे क्वालिफाई किया? स्पेशल हमको ट्रिक्स दे दो कुछ बस मैम। तो एक मिनट, अभी एक बार थोड़ा सा, अगर किसी का कोई डाउट हो या कोई मैं क्लियर दिखाती करना हो, मैम। एक सेकंड, सभी रुक जाएंगे। ओके। इन नोट्स में किसी का कोई डाउट हो अभी तो वो पूछ लीजिए, फिर रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर देंगे। पहले पूछ लीजिए, किसी का कोई डाउट हो या कुछ समझ नहीं आया हो। क्लियर है सभी के? मैम उसमें 11 सितंबर 1993 का पढ़ा था हमने, जहाँ पर वो महान संत के नाम से प्रतिनिधियों को हिलाकर रखा था, जिसमें अलिखित भाषण दिए थे अमेरिका में। हम्म। ये सारे संत लोग ऐसो गए थे, तो वो लोग ऐसो वो लिख के भाषण को लेके गए थे, और विवेकानंद जी ने बिना लिखे भाषण दिए थे। हाँ हाँ, तो ये भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब वो शिकागो में गए थे 1993 में, तो उन्होंने स्पीच दिया था और सभी लिख कर लाए थे, पर ये एक मात्र ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कुछ नहीं लिखा था। और इन्होंने क्या लाइन बोली थी और उसने, आपको बता? हाँ उसने बताया था, अमेरिका, मेरे अमेरिका निवासी भाइयों और बहनों, हाँ, ये लाइन थी। वेरी इस गुड। संबोधित किए थे। तो वहां के सारे लोग ऐसे खड़े होकर के तालियों से 5 मिनट तक तालियों का गड़गड़ाहट बनाते रहे। हाँ देखो, मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लिख लीजिएगा। जब स्वामी जी विवेकानंद मंच पर बोलने के लिए गए तो उनके पहले शब्द थे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो ये भी आप लिख लेंगे नोट्स में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और किस चीज के बारे में बताया था? हिंदुत्व और भारतीयता का परिचय इन्होंने दिया था। ठीक है, क्लियर? ये 1893 की ही बात है। ओके। जी। हाँ, और जो सभा हुई थी ये कहाँ हुई थी? आर्ट इंस्टीट्यूट में हुई थी। ये लिख लेंगे आप, आर्ट इंस्टीट्यूट। आर्ट इंस्टीट्यूट में का विशाल सभा भवन जिसमें ये हुआ था। मैम और एक बार बता दीजिए उसका नाम। आर्ट इंस्टीट्यूट, जैसे हमारे होते हैं ना साइंस इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट, आर्ट इंस्टीट्यूट भी होता है। आर्ट इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट। आर्ट साइड से थे ना वो, तो उनको आर्ट्स इंस्टीट्यूट बोल रहे थे। हाँ, ठीक है। जी मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था, हाँ जी। मैम इसमें ये भी बताया गया है कहीं कि इनका नाम तो पहले नरेंद्र नाथ दत्त था, पर इनको विवेकानंद की ख्याति नाम किसने दिया था, ये मेंशन नहीं है इन नोट्स हाँ, में। ये मैंने अभी क्लियर किया था आपको, देखिए यहाँ देखते हैं, हम स्टार्टिंग में देखते हैं ये क्या है। बचपन में इनका नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और यहाँ पे भी मैंने बताया था आपको, यहाँ मैंने बताया था रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को संन्यास दीक्षा दी, और उसी टाइम उसी समय जब संन्यास देते हैं तो नाम उनका चेंज कर देते हैं, गुरु जो होता है वो उनका नाम चेंज कर देता है। तो उसी समय इन्होंने नरेंद्र नाथ से विवेकानंद की उपाधि इनको दी थी। ठीक है।
मैम विवेक का नाम ज्ञान जागृत होना होता है ना, दैट्स वाई इन्होंने ये नाम दिया। मैं पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा आप सुन लीजिएगा, ठीक है, और नोट भी कर लीजिएगा। इसी के साथ गुरु रामकृष्ण ने नरेंद्र नाथ को संन्यास की दीक्षा दी थी तथा इनके विवेक और वैराग्य को देखते हुए इनको विवेकानंद नाम दिया था। ठीक है, क्लियर हो गया सभी। और उसके बाद से इन्होंने अपनी जो भारतीय एक पॉइंट संस्कृति पे है लिख लेना इनका, है मैम। एक कंफ्यूजन है इसमें, कहीं मेंशन है ये कि महाराज खेत्री जो थे, खेत्री के महाराज थे, उन्होंने नाम दिया था विवेकानंद, और आप यहाँ पे ये बता रहे हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे। ये अभी मैंने जितना पढ़ा है मुझे इतना ही मिला है, मैंने 2-3 जगह से देखा है, तो उसमें यही था कि रामकृष्ण परमहंस जी ने इनको दीक्षा दी थी और इनके विवेक और वैराग्य को देखकर इनका नाम विवेकानंद रखा था। ठीक है, ओके मैम। हाँ, और अभी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें और अगर हम क्लियर कर लेंगे, मैं देख लूंगी कहीं ऐसा कुछ मिथ तो नहीं है या फिर ऐसा तो नहीं मानते हैं, पर अभी तक आप इतना ही याद रखेंगे कि रामकृष्ण परमहंस ने इनको विवेकानंद नाम दिया। ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट डाउट था किसी का? मैम शिविर का नाम क्या बोले, अमेरिका में है इसको शिविर का नाम? अमेरिका में शिविर का नाम, शिविर के लिए गए थे ना, धर्मार्थ शिविर का क्या, कौन सा था वो? वो था विश्व धर्म महासभा। विश्व धर्म महासभा जो शिकागो में हुई थी। कहाँ हुई थी? आर्ट इंस्टीट्यूट में हुई थी। क्लियर है सभी को? हाँ मैम। ठीक है, क्वेश्चन सेशन रख लेते हैं 10 मिनट का, तो सभी बने रहेंगे। मैम इसमें लास्ट एक सीन पिक्चर बता दिखाते क्या? हाँ, एक सेकंड, इसमें लास्ट वाला, ये वाला। 1 मिनट। स्वामी विवेकानंद का प्रमुख शिष्य, नहीं इसके बाद। अच्छा जी, राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, स्वामी क्लियर है सभी के? विवेकानंद योग का प्रकार। आगे क्वेश्चन सेशन रखते हैं। तो क्वेश्चन अभी नाम मैं पूछूं, नाम लूंगी एक एक का, फिर वो उस तरीके से अपना क्वेश्चन बताते रहेंगे आंसर। ठीक है, जो विश्व धर्म महासभा हुई थी वो कौन से देश में हुई थी? रश्मि जी बताएंगी। अमेरिका के शिकागो शहर में। जी, वेरी गुड। ठीक है, माइक ऑफ कर लीजिए। नेक्स्ट है, इन्होंने सबसे पहले जब ये स्टेज पे गए थे तो इन्होंने क्या क्या शब्द बोले थे? शालिनी जी बताएंगी। मैम बोला था भाई और बहनों का कुछ बोला था, अमरीकी भाई और बहन। हाँ हाँ, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिकन भाइयों और बहनों। हाँ जी मैम, वो मैंने ट्रांसलेट ठीक है, हिंदी में कर दिया। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है, इनको विवेकानंद नाम किसने दिया? कौन बताएगा? एक सेकंड, अपने हैंड्स रेज करेंगे, मैं पूछती हूँ। अनीता सिंह जी बताएंगी। इनके गुरु दिए थे रामकृष्ण परमहंस, जब ये दीक्षा लिए थे तब। जी, वेरी गुड। नेक्स्ट है, किनकी किनके द्वारा इनको पता चला था कि दक्षिणेश्वर में काली मंदिर जो है वो रामकृष्ण ने वहां पर ईश्वर का साक्षात्कार किया है? ये चीज किनके द्वारा इनको पता चला था? हैंड रेज करेंगे। तुषार। मैम शायद वो रोबोट करके कुछ नाम था।
विलियम हेस्टी। विलियम, अच्छा अच्छा, ठीक है मैम, ठीक। ठीक है, विलियम हेस्टी। और क्या कविता बता रहे थे उनके जो कविता वो पढ़ा रहे थे उसके लेखक का नाम था विलियम वर्ड्सवर्थ। हाँ, ये नोट कर लेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो मैम जो आपने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर भी वही है ना, विलियम है वो जो नाम बताया था? विलियम हेस्टी, प्रोफेसर विलियम हेस्टी कविता पढ़ रहे थे जिसके लेखक थे विलियम वर्ड्सवर्थ। उस दौरान उन्होंने बताया कि ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है दक्षिणेश्वर में जो काली मंदिर स्थित है। किसने? परमहंस ने। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट है, इन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा कौन से कॉलेज से उत्तीर्ण की थी? हैंड रेज करेंगे सभी जिसको भी पता है। लक्ष्मी साहू जी बताएंगी? नहीं पता है मैम। ओके, सीमा शर्मा जी बताएंगी? मैम एक तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने किया था स्नातक का, और जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट जो था उसमें से भी किया था। बट कौन सा? 1884 में जो किया था ना इन्होंने, उसमें जनरल हाँ। असेंबली इंस्टीट्यूशन में जो प्रवेश किया था वो 1880 में किया था। और 1884 में इन्होंने स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, जो आई थिंक प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता से। हाँ जी, तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही इन्होंने अपनी स्नातक की परीक्षा खत्म की थी। डन? जी मैम। नेक्स्ट है, इन्होंने शिकागो की यात्रा कब की थी? कौन से सन में इन्होंने शिकागो की यात्रा की थी? रोशनी भारद्वाज जी बताएंगी? 1893। हाँ जी, वो क्लियर कर लेंगे, वहां से सही कर लेंगे, नोट्स में अपना 1893 लिखना है। ओके, ठीक है मैम। हम्म। और न्यूयॉर्क में किस समिति की स्थापना की थी इन्होंने? न्यूयॉर्क में किस समिति की स्थापना इन्होंने की थी? बताएंगे मुझे? ये जो क्या नाम है, जाबूलाल जी बताएंगे? जी बताइए, न्यूयॉर्क में किस समिति की स्थापना की थी? वेदांत सोसाइटी का। वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन इसको याद रखना है, पॉइंट। न्यूयॉर्क वेदांत सोसाइटी ना? हाँ जी, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। ठीक है, न्यूयॉर्क में वेदांत समिति की स्थापना की थी। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपके समाप्त होते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हम पढ़ाई के लिए ट्रिक्स दीजिए।